नमस्कार किसान भाइयों। ह्यूमिक एसिड के रिजल्ट आप सभी को तो पता है, ह्यूमिक एसिड कितना बढ़िया काम करता है। तो लेकिन आपको ये रिजल्ट पता होने के बाद भी ह्यूमिक एसिड आप 15 दिन में एक ही बार या फिर महीने में एक ही बार आप अपनी फसल में डालवाते हो। यदि मैं कहूँ कि भाई हर 5 दिन में आपको ह्यूमिक एसिड डालवाना है और उसके रिजल्ट आपको तो पता है अच्छे मिलते हैं, तो आपको हर एक 5 दिन में उसके रिजल्ट पाने हैं तो आप वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको पता है कि हर 5वें दिन में अगर मैं ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करने लगूंगा तो मेरे फसल की जो कॉस्टिंग है, जो बजट है, वो बढ़ जाएगा और मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, मेरा मुनाफा कम हो जाएगा। तो यही खर्चा कम करके और आपको ह्यूमिक एसिड के वैसे ही रिजल्ट हम दे सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव बहुत ही बढ़िया है। ह्यूमिक एसिड का अल्टरनेटिव जो ह्यूमिक एसिड इतना ही रिजल्ट आपको आपके फसल में देता है, जिसका नाम है गुड़। गुड़ तो आप सभी को पता है गन्ने से बनता है, भाई आप सभी को पता ही होगा। तो ये गुड़ जो होता है वो बहुत गुणकारी है। तो इसमें कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें, तो इन दोनों बातों के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और उसके बारे में सब A to Z जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो का विषय आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, गुड़ में बहुत से घटक आते हैं, यानी कि कंटेंट आता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे उन्हीं कंटेंट के बारे में आपसे बात करेंगे, जो आपको जानकारी देंगे जो घटक हमारे फसल के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे ज़मीन के लिए महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं घटकों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो गुड़ में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला घटक है, यानी कि कंटेंट है, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको पता ही है, आप महंगे से महंगे वाले जो टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं उसमें से प्रोटीन ही आपको दिया जाता है और बाद में उसमें एमिनो एसिड होता है। तो प्रोटीन के लिए आप उतना महंगे वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो ये देसी तरीका भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक और फायदा इस गुड़ वाले प्रोटीन का ऐसा है कि देखो भाई, आप जब महंगे वाले टॉनिक का इस्तेमाल करते हो तब आपका क्लाइमेट अगर ख़राब हो जाए तो आपकी फसल डिसीज़ का अटैक भी हो सकता है, आपकी फसल के ऊपर डिसीज़ प्रेशर भी बढ़ता है। तो अगर अचानक से बारिश आती है टॉनिक स्प्रे के बाद, लेकिन आपने गुड़ का स्प्रे कर दिया या फिर गुड़ का एप्लीकेशन कर दिया ज़मीन में से और उसके बाद कितना भी डिसीज़ प्रेशर ज़्यादा हो, आपके फसल के ऊपर गुड़ के कारण कोई भी डिसीज़ नहीं आता है। तो ये सेफ और बहुत ही अच्छा माध्यम है आपको फसल के लिए प्रोटीन देने के लिए। तो गुड़ के बाद जो हमारे प्रोटीन के बाद जो हमारे गुड़ में जो कंटेंट आता है वो है हमारा फेरस, यानी कि जिसे हम आयरन भी कहते हैं। तो फेरस आप सभी को पता है पत्तियां हरी भरी करने का काम करता है। वो कौन सी स्टेज में किस तरह से देना है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है, तो ऊपर के आई बटन में हमने लिंक दी है, आप बाद में भी वो वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद यानी कि पहले प्रोटीन सबसे ज़्यादा आता है, 2 नंबर आपका फेरस ज़्यादा आता है, 3 नंबर आपका आता है गुड़ में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल बढ़ाने का काम करता है। मैग्नीशियम आपके मैच्योरिटी स्टेज में पोटेश को हेल्प भी बहुत ज़्यादा करता है। तो मैग्नीशियम हमारे फसलों के लिए भी कितना ज़रूरी है वो भी आपको पता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो वीडियो होने के बाद यानी कि पूरा देखने के बाद ऊपर के आई बटन में मैंने लिंक दी है, वो वीडियो आप देख सकते हो। और अंत में जो आता है हमारा गुड़ में जो सबसे ज़्यादा वाला कंटेंट वो है पोटेशियम। तो पोटेशियम आपको पता है फसल को मजबूती, हमारे फसल में एक मैच्योरिटी लाने के लिए, हमारे फसल का वजन बढ़ाने के लिए आपका पोटेश कितना ज़रूरी होता है। तो पोटेश इसमें गुड़ के माध्यम से भी हमें ज़्यादा पैमाने पर मिल जाता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे आप समझ सकते हो कि गुड़ में फॉस्फोरस नहीं बोला मैंने कहीं भी। फॉस्फोरस बहुत कम मात्रा में आता है गुड़ में, वो भी निग्लिजिबल है, यानी कि आप उसका मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। तो इतने कम मात्रा में फॉस्फोरस आने के बाद भी आपकी जड़ों का विकास कैसा होता है ये जानने के लिए आपको हमारी मोड ऑफ एक्शन देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, गुड़ की मोड ऑफ एक्शन बहुत आसान है, समझने भी वो बहुत ही सरल है। तो इसकी मोड ऑफ एक्शन ऐसी कि जब आप इसको फसल में देते हो, ये ह्यूमिक एसिड की तरह कैसे जड़ों का विकास करता है इसके बारे में अभी बताता हूँ। तो जब आप इसका एप्लीकेशन आपके फसल के अंदर ड्रिप के माध्यम से या किसी और माध्यम से आप अगर आपके फसल के ऊपर करते हो या फिर ज़मीन में से करते हो, तब भी आपको इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आते हैं, यानी कि जड़ों का विकास आपको आंखों से दिखाई देता है। तो ये काम होता कैसे है, तो ये बात सुन लो कि एक बात सुन लो कि आपके
आपके ज़मीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अच्छे वाले फंगस भी होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि माइकोराइजा, आपका ट्राइको हो गया, पीएसबी, केएसबी, सूडोमोनास हो गया। ये सब बैक्टीरिया और फंगस आपके ज़मीन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं आपके फसल के लिए। तो इन बैक्टीरिया को लगता है खाना, तो इन बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए, इनका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, इनका काउंट बढ़ाने के लिए लगता है खाना। तो इनका खाने के तौर पर काम करता है आपका गुड़, यानी कि आप जब आपके फसल के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर अगर आप गुड़ देते हो तो गुड़ से क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है। और आपको पता है इनडायरेक्टली बैक्टीरिया और फंगस के कारण आपके ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से आपकी ज़मीन और भी ज़्यादा हेल्दी होती है, और उसी के कारणवश इन सभी का इम्पैक्ट एक साथ मिलाकर बनता है आपका जड़ों का विकास। तो इसी के कारण आप अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हो तो आपको तीसरे चौथे दिन ही आपको फसल में तंदुरुस्ती नज़र आती है। तो यही इसका काम करने का तरीका है। तो दोस्तों, गुड़ का इस्तेमाल आप लगभग सभी फसलों में कर सकते हैं, यानी कि प्याज, लहसुन, आपका आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च हो गया, संतरा, मौसम्बी, कोई भी फसल हो, सब के सब फसलों में आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ का इस्तेमाल हमें अभी कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ये भी हमें बताना बाकी है। मैंने तो बता दिया आपको कि सभी फसलों में आप गुड़ का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वहाँ कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ये शब्द आता है, तो ये शब्द को आप अच्छे से समझ लो। तो भाई देखो, गुड़ में क्या होती है, उष्णता, यानी कि हीट होती है। तो हीट के कारण कुछ हमारे लिए फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। मैंने आपको बताया कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें। अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ एक माइनस पॉइंट है गुड़ में, वो है आपका हीट, यानी कि उष्णता। तो गुड़ को हम अगर गर्मियों के दिनों में हमारे फसल के लिए देंगे तो ज़्यादा उष्णता होगी और हमारा ही नुकसान होगा। तो आपको गर्मियों के दिनों में आपको 1 किलो से ज़्यादा गुड़ ज़मीन में से नहीं देना है। फसल के ऊपर आप 200 ग्राम का स्प्रेइंग भी लेते हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन 1 किलो से ज़्यादा आपको गर्मियों के दिनों में आपको ज़मीन में से गुड़ ज़्यादा देना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप देखो, बारिश के दिनों में अगर आप गुड़ देते हो तो और भी अच्छी बात है भाई। आप गुड़ के साथ अगर ट्राइको का एप्लीकेशन करते हो, या फिर मूंगफली की खली या सरसों की खली या किसी भी खली का इस्तेमाल करते हो गुड़ के साथ, उसके रिजल्ट 2 गुना 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो उसका मल्टीप्लिकेशन, जो बैक्टीरिया फंगस का इस्तेमाल कर रहे हो आप, उसका मल्टीप्लिकेशन भी बड़ी आसानी से होता है और उसके रिजल्ट भी हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमें गर्मियों के दिनों में कम से कम गुड़ का इस्तेमाल करना है, मिनिमम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। बारिश के दिनों में आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि 2 से 3 किलो तक भी गए तो भी दिक्कत की बात नहीं है। और ठंड के दिनों में तो मेरी एडवाइस है आप सभी के लिए कि आप गुड़ का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ठंड के दिनों में आपको पता है ठंड के कारण हमारी फसलें ज़्यादा बढ़ती नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती, ज़्यादा हमें बढ़ाने के लिए उसको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट कम करने के लिए आप इनडायरेक्टली आप गुड़ दे के फसल को हीट, यानी कि उष्णता भी दे सकते हो, तो जिसके कारण हमारी फसल और भी तंदुरुस्त हो जाएगी। इसमें हमारे न्यूट्रिएंट भी आते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रोटीन आता है, फेरस आता है, मैग्नीशियम आता है, पोटेशियम आता है। तो इन सब के कारण आपकी जो फसल है वो ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएगी। तो अभी जानते हैं गुड़ के डोज और कीमत के बारे में। गुड़ का आप स्प्रेइंग में से भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रेइंग के लिए अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हो तो 200 लीटर पानी के लिए आप 200 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 20 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। 15 लीटर पानी के लिए आप 15 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और दूसरी बात, आपको अगर ड्रिप में से अगर आपको या फिर ज़मीन के माध्यम से अगर आपको गुड़ देना है तो आपको मैंने बता दिया है कि गर्मियों के दिनों में आपको 1 से 1.5 किलो के आगे नहीं जाना है। और आपको जो बारिश का सीज़न होता है तो बारिश के सीज़न में आप 3 से 4 किलो तक भी आराम से जा सकते हो। और आपको ठंड के मौसम में 4-5 किलो 6 किलो तक भी गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। रही बात इसके गुड़ की कीमत के बारे में, तो कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है गुड़ की। तो मेरे हिसाब से लगभग 40 से 50 रुपए के अंदर में इसकी कीमत आती है 1 किलो की। तो आप इसका इस्तेमाल बेझिझक और इतने सस्ते में मिलता है भाई, इसका इस्तेमाल क्यों ना करें। तो मेरे हिसाब से आपको अभी पता चल गया होगा कि आपको गुड़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इसकी कीमत क्या है, इसकी डोज क्या है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मैटर रह गया। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान में लो कि गुड़ का कॉम्बिनेशन करते वक्त आपको ये ध्यान में लेना है कि भाई इसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ मत करो, क्योंकि ये थोड़ा
चिपचिपा होता है, स्टिकर की जैसे चिपका देता है आपने पेस्टिसाइड को। तो पेस्टिसाइड अगर हद से ज़्यादा अगर किसी जगह पे चिपक जाते हैं तो वहाँ पे स्कॉर्चिंग आने की संभावना होती है। आपको पता हो गुड़ के साथ ये चलता है तभी आप गुड़ के साथ वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। अगर नया आपने दिमाग से कुछ मत बनाइए, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है गुड़ के कॉम्बिनेशन से। तो अभी चलते हैं हमारे खास बात की तरफ। तो दोस्तों आज की खास बात में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरे एक मानना है कि मैंने आपको शुरुआती में टाइटल में भी बताया था कि मैं आपको कहूँ कि ह्यूमिक एसिड की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे अल्टरनेटिव के तौर पर, तो आप ह्यूमिक एसिड के जो रिजल्ट है वो हमेशा पा सकते हो 5 दिन के अंतराल में भी। अभी आप देखो 5 दिन के अंतराल में आपको 50-60 रुपये खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं। 1-1 किलो भी डालवाते रहोगे आप, 5-5 किलो, यानी कि आप कोई फर्टिलाइजर छोड़ रहे हैं, यानी कि आप 12 61 छोड़ रहे हैं आपकी फसल को, 13-40-13 छोड़ रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट छोड़ रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर छोड़ रहे हो तो उसमें भी ये कंपेटेबल होता है। ये किसी के साथ कंपेटेबल नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो किसी भी लिक्विड खाद के साथ अगर आप 1-1 किलो अपने फसल को गुड़ देते हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला है। पहले तो बहुत ज़्यादा गुड़ इस्तेमाल किया जाता था फसलों के लिए, लेकिन अभी कुछ लोगों ने क्या मतलब जो गलत विचारधारा बना दी है कि गुड़ की वजह से मिलीबग आता है। तो भाई गुड़ को खाने के लिए चींटियाँ आती और चींटियाँ मिलीबग भी साथ मिलाती। अभी अब मेरे को आप एक बात बताओ कि गुड़ ना देने आपने फसल को गुड़ नहीं भी दिया तब भी आपके फसल के ऊपर मिलीबग का अटैक होता है। तो ये बात माइंड में ना ले। हम गुड़ के साथ हमारे बीच बीच में ड्रेंचिंग भी होती रहती तो हमारे फसल के ऊपर मिलीबग का अटैक भी नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अगर आपको ह्यूमिक एसिड, फुलिक एसिड और गुड़ के कंपैरिजन के बारे में आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपको वो वीडियो में सब जानकारी हमने इन तीनों के ऊपर दी है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़्यादा वीडियो कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।